की तकरीब इंसाज करना आमुत यथ मज वजीर आला उमर अब्दुल्ला नायब वजीर आला काबीना वजीरो चीफ सेक्रेटरी तो इंतजामी के दोमियो अफसरों शिरकत कर अत मौके पे ये वजीर आलान ऑनलाइन RTI पोर्टलस दस्त तुल तत तमो वोनमुत ज इंतजामियो कामकार मजीद बेहतर बनावनस मज कर यह पोर्टल अहम रोल अदा ये जन यह पोर्टल तैयार करनस मज शामिल अफसरन हुंद शुक्रिया अदा करान तमो वोन जे अमि सत वात RTI करन वालन लूकन ते सठई राहत ये जन पोर्टल किस दायरस मज 61 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट 270 नोडल ऑफिसर पब्लिक अथॉरिटीज 720 फर्स्ट एफिलेट अथॉरिटीज तो 3419 सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर तो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर शामिल युद्ध जन तमाम शहरियन हुकूमत किस काम कारस हवाले मुकम्मल जान हासिल सपदे। जमिस मज आज भटंडी इलाकस मज तम सात मौजूद हुकूमत खिलाफ लूको तरफ नाराजगी हुंद इजहार करना आमुत ये रेड वालन तो पटर वालन खिलाफ अत पुलिस तरफ कार्रवाई अमल मज अन्न आई ये जन यमो लूको तरफ वन आव यदवे इलेक्शन दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ कया वाद लूकन सत करना आई ताहम छुन लूकन अनचोर जेनुक मौके फराहम करने यम किन यम लूक मुश्किलन मज हेन आमद अत मौके पे ये एहतजाजी मुजाहरे ते सपुद यथ दौरान हुकूमत खिलाफ नारबाजी सपज तत एहतजाज में शामिल लूको तरफ वन आमुत यदवे तम जुमा दह भटंडी इलाकस मज मस्जिद नजदीक पन कारोबार करान तो दह गुजारित अनचोर जेनान ताहम आज पुलिस तरफ तिमन खिलाफ कार्रवाई अमल मज अन्न आम यम सम मोयूस सपद ये जन तमो अत मौके पे उमर सरकारस मंग कर अत मामलस कुन गस खास जोन दिन युत जन तिहुंद रोजगार मुतासर सपदे। मौके की तस्वीर जब पावर में आया यही इन्हीं कश्मीरियों के लिए इसने गेट बंद करके अंदर बैठा हुआ है। कहाँ है, क्यों नहीं बातचीत कर रहा इन लोगों से जिनके ठेले और रेडियां तोड़ी गई। इन्हीं लोगों ने इसको सेक्रेटरीट में पहुंचाया, असेंबली में पहुंचाया, मेजॉरिटी देकर टोपी पहन के टोपी पहनवाया इसने कश्मीरियों को। और अब इन कश्मीरियों को जब सड़कों पे मारा जा रहा है, इनकी रेडियां और ठेले तोड़े जा रहे हैं। अदानी अंबानी है क्या? गरीब लोग हैं, दो वक्त की जो भी आता है वो गरीब पे असल्ट कर रहा है, जो भी आता है वो गरीब पे लाठी बरसा रहा है। पिछले 10 साल से जम्मू कश्मीर में यही ड्रामा चल रहा है। गरीब का क्या कसूर है? इसने अपने बच्चे के लिए रोटी कमानी है। पढ़े लिखे का क्या कसूर है? मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मैं समझ सकता हूँ। इन एजुकेटेड लोग, इनमें से आधे लोग पढ़े लिखे हैं जो यहाँ पे अपना रोजगार कमा रहे हैं 2 वक्त की, और यहाँ आके भी इनकी लास्ट होप को मार दिया गया, इनको यहाँ से भी उठाया गया। ये एक ग्रेव इनजस्टिस है, ग्रेव इनजस्टिस है। आगे की रणनीति ये चाहिए सबसे पहले तो अकबरी फरमान जो मरकजी सरकार ने यहाँ चमका रखा है, उनके खिलाफ सड़कों पे जम्मू कश्मीर के आवाम को आना चाहिए और पीसफुली बताना चाहिए उनको कि तुम्हारे मंदिर मस्जिद के चक्कर में हम वोट नहीं देते, हमें वोट डेवलपमेंट के लिए देना है और हमने वोट नौकरी और रोजगार के लिए देना है। दूसरी बात, उमर अब्दुल्ला को घर से बाहर निकाला जाए और उमर अब्दुल्ला को बोला जाए कि मरकजी सरकार से लड़े। आप तो सिर्फ कुछ जम्मू कश्मीर की सरकार के लिए बोला जाए तो आपका चैनल कुछ वही सुन रहा है, मरकजी सरकार की बात आप कुछ नहीं सुनना चाहते। शायद पुलिस उनके कंट्रोल में है, सब कुछ उनके होम उनके हमने साथ आपने तो चुन के भेजा था कि बात नहीं लड़े उनसे। सड़क पे आए उमर अब्दुल्ला, अगर चलती नहीं इसकी मरकज के सामने, सड़क पे आए केजरीवाल की तरह प्रोटेस्ट करे कि ये ऐसे ऐसे मुझे मरकज दबा रहा है या डरा रहा है। लोगों को सच बोले, टोपी पहन के टोपी ना पहनाए जम्मू कश्मीर के लोगों को। सड़क पे आए और बोले, जेल जाना पड़े तो जेल जाए, लोगों की सही नुमाइंदगी करे, टोपी ड्रामा ना करे। सड़क ट्रक की बत्ती के पीछे उमर अब्दुल्ला ने लगा रखा है सबको। आए सामने सड़क पे और बोले कि मरकज का दबाव है या नहीं है, काम करने दे रहे नहीं दे रहे, झूठ ना बोले हमसे। रोजगार का वादा किया है, रोजगार दे। इन रेडी और ठेले वालों से इंसाफ करे। सबसे वादी कशीर मज ये वंद कालस दौरान मुकामी लूकन कईयाहो रंगो मुश्किल वेतरन पेवान तत ताज़ शीन पेन सत सयाती मुकाम गुलमर्ग मज सयान हिंदिस यिनस गसनस मज सठई इजाफे वुचन यिवान। गुलमर्ग मज मौजूद सयाहो तरफ ये खुशी हुंद इजहार करान वन आव ये गुलमर्ग कुदरती खूबसूरती सत माला माल तत शीन पेन सत खूबसूरती मज मजीद इजाफे सपदन।
यल जन सयाहत सत वबस्त लूको तरफ खुशी हुंद इजहार करान वन आव जे सयान हिंद इन गसन सत तिमन ते अनचोर जेनुक मौके फराहम सपदमुत। हम गवर्नमेंट का भी सराहना करना चाहते हैं, खासकर जो यहाँ का सीओ साहब है गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के, और यहाँ के एडी टूरिज्म साहब हैं और ये एसडीपीओ साहब हैं। इन्होंने बहुत कंट्रोल किया, चेन के बगैर चेन ब्लॉक के बगैर गाड़ी को ऊपर नहीं छोड़ते हैं, तो इससे भी बहुत राहत मिली यहाँ के ट्रांसपोर्टर्स को, टूरिस्ट को। कि इस साल अर्ली स्नोफॉल हुआ, पहले दिसंबर में हुआ बनस्बत लास्ट ईयर तो फरवरी में हो चुका था स्नोफॉल, विद द रीजन टू टूरिस्ट कुड नॉट कम। इस साल चूंकि टाइमली स्नोफॉल हो गया, दिसंबर में भी 2 बार स्नोफॉल हो चुका है और इस जनवरी में भी नए साल का स्नोफॉल हो गया, तो हम अल्लाह के बहुत शुक्रगुजार हैं जिससे ये रहमत बरसाई, जिसके होने से यहाँ टूरिज्म का बढ़ावा हुआ। टूरिस्ट बहुत आए, जो आ रहे हैं टूरिस्ट, और यहाँ की रौनकी बढ़ी, यहाँ का रोजगार बढ़ा और बहुत क्राउड है टूरिस्ट का इस वक्त। यहाँ के चाहे जो भी इस ट्रेड से वापस हैं, चाहे होटलियर्स हैं, चाहे टूरिस्ट गाइड्स हैं, स्लेज वाले हैं, स्नो बाइकर्स हैं, या स्की वाले हैं, या एटीवी वाले हैं, जो भी ट्रांसपोर्टर्स एज वेल एज जो भी रिलेटेड है इस टूरिज्म के साथ, सो दे आर अर्निंग। यूपी से हूँ मैं, मुरादाबाद। जी बिल्कुल ब्यूटीफुल, ऑल द बेस्ट। मतलब गुलमर्ग ने बहुत फैसिलिटी दे रखी है। मेरा 24 साल में पहला प्लान है और ये काफ़ी अच्छा रहा। मतलब मेरी इस लाइफ में एंजॉय और द बेस्ट, इससे बढ़िया कोई जगह ही नहीं है। यहाँ पर आना चाहिए, बहुत अच्छे से ख्याल कर रहे हैं टैक्सी वालों का। मैं सभी का निमंत्रण करना चाहूँगा कि ऑल द बेस्ट। लोग हरियाणा से आए हुए हैं, दोनों हम 9 लोग आए हुए हैं। बहुत ही बढ़िया लगा और अच्छा नज़ारा है, बार बार आना चाहिए, हर किसी को आना चाहिए। समर्स में भी आना चाहिए, विंटर्स में भी आना चाहिए, मतलब हर सीजन आ सकते हो, अभी हर सीजन स्वर्ग ही रहेगा। वातावरण कैसा लगा जम्मू कश्मीर के लोगों का? बहुत प्यारा, हेल्पिंग नेचर है सबका, बहुत मतलब आगे से हेल्प करते हैं, बहुत बढ़िया है, सब बढ़िया है। क्या संदेश रहेगा बाकी लोगों के लिए? कि आपको सभी लोगों को आना चाहिए और इनके बारे में कुछ ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बहुत ही हेल्पिंग नेचर है, आपकी हेल्प करेंगे हर मोड पे, एक लोग नहीं, सारे आएंगे हेल्प करने। मेरा नाम रोहन है और मैं भी भाई के साथ रेवाड़ी से आया हूँ, हरियाणा से ही हैं। मुझे भी यहाँ का नेचर बहुत अच्छा लगा है, लोग भी काफ़ी अच्छे हैं, यहाँ के आराम से बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हेल्पिंग नेचर है और बढ़िया जगह है। आओ मौज करो, अपने बर्फ़ में खेलो, बढ़िया मौसम हो रखा है। गवर्नमेंट स्कूलन मज बत रनन वालों आर्जी मुलजमों तरफ आज हंदवरिस मज खामोश एहतजाज करना आमुत, यथ दौरान तम तनख्वाहस मज तफावत दूर करनस तो तनख्वाह वक्तस पे वागुजार करनच मांग करान यल जन अत मौकस पे वन आव योदवे तम महकमस मज पन फरज चुकसान अंजाम दिवान ताहम तिहद मसल अंजरावन सवाल कह कदम तुलना आमुत यम किन तम मुश्किलन मज हन आय। एहतजाज में शामिल बत रनन वालों तरफ सरकार मांग करना आमद तिहद मसल अंजरावन सवाल गसन कदम तुलन युत जन तिमन मजीद मुश्किल वेतरिन पेन। आई हुई है सर हमारे पास कुक्स की, इन्होंने बहुत बार हमें अप्रोच किया है। आप देख रहे हैं सर कि इस टाइम भी इन्होंने यहाँ पे आए हैं ये हमें मिलने, और इनका जो मसला है, चूँकि इनको जो वेजेस दिए जा रहे हैं, जो इनको ऑनरेरियम दिया जा रहा है, वो इनको 1000 रुपया मिल रहा है। तो ये इनजस्टिस है इन लोगों के साथ, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक अच्छा इनिशिएटिव उठाया था, उन्होंने आयाज़ को जो लगाया तो आयाज़ का इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है एजुकेशन सिस्टम पे। और ये जो लोग हैं, लेकिन इनके साथ मैं जैसे वो आयाज़ को 5000 पर मंथ मिल रहा है, लेकिन इन लोगों को अगर हम देखेंगे, इनको दिन भर मतलब स्कूलों में काम करना पड़ता है। 10 से ऑलमोस्ट ये 10 से 4 बजे तक हमारे साथ रहते हैं स्कूलों में, और डिफरेंट एक तो कुकिंग का काम इन लोगों से होता है, और बाकी जो भी स्कूल में काम होता है इन लोगों से लिया जा रहा है वो काम, लेकिन उसके बदले इनको जो वेजेस मिल रहे हैं वो बहुत कम मिल रहे हैं। तो मेरी अथॉरिटी से, मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि इनका जो ये मसला है, इनको जो ये वेजेस मिल रहे हैं ये बहुत कम है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि मिनिमम वेजेस एक्ट के
इसके तहत अगर हम देखेंगे तो इनको एज पर दैट भी ये बहुत ज़्यादा 1000 रुपया जो मिल रहा है बहुत कम मिल रहा है। तो ये भी उस मिनिमम वेजेस एक्ट उसी जुमरे में उनको लाना चाहिए और इनके साथ ये जो नाइंसाफ़ी हो रही है इस पर गवर्नमेंट को गौर खोज करना चाहिए, इस पर देखना चाहिए, ताकि ये बेचारे भी दिन भर स्कूलों में काम करते हैं, अपना टाइम देते हैं, तो ये भी खुशी खुशी अपनी फैमिली को चलाए, अपने घर को चलाए और ये भी खुशी खुशी वो काम स्कूलों में जो ये कर रहे हैं वो खुशी खुशी अंजाम। ژوٗر بڈگٲمِس منٛز چھُ آز ARTO بڈگٲمۍ سٕنٛدِ دفتر طرفہٕ خصوٗصی مُہِم شروٗع کرنہٕ آمٕژ یتھ دوران موٹر سائیکل چلاون والٮ۪ن کیٚنٛہن لوٗکن خٕلاف کاروٲیی تہِ عملہِ منٛز اننہٕ آیہِ ییٚلہِ زن ذمہٕ طرفہٕ وننہٕ آو زِ مُہِم روزِ برٛونٛہہ کُن تہِ جٲری یُتھ زن سڑک حٲدثن پٮ۪ٹھ روٚٹ لاگنس منٛز آسٲنی سپدِ۔ دیکھیے یہ جو ہمارا جو یہ منتھ ہے جنوری کا منتھ یہ ہمارا روڈ سیفٹی منتھ ہے، تو آج ہمارے وردی ٹرانسپورٹ کمشنر صاحبان RTO صاحبان اور ہماری ARTO میڈم نے ہمیں ڈائریکشن دی کہ آج جو بھی یہ 2 ویلرز ہیں جن پہ ہم آپ نے دیکھا ہوگا لاسٹ منتھ بھی آپ نے دیکھا ہم 2 ویلرز پہ تو ریگولر کریک ڈاؤن کر رہے ہیں، اس بار بھی ہم نے آج کریک ڈاؤن صبح سے ہی کیا ہوا ہے 2 ویلرز پہ۔ بہت سارے بائک رائڈرز ہیلمٹ لگا رہے ہیں آج، لیکن کچھ رائڈرز ابھی بھی اپنی غلطیوں سے سدھر نہیں رہے ہیں۔ ٹرپل رائڈنگ اس روڈ پہ آج ہم نے چاڈورا روڈ پہ دیکھا، ٹرپل رائڈنگ بھی ہو رہی ہے، ہم نے کچھ بائک سیز بھی کر رکھی ہوئی، آپ نے وہ دیکھی ہوں گی۔ لیکن موسٹلی بہت سارے لوگ اب مطلب ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آج ونٹر کا مہینہ بھی ہے تو لوگ ہیلمٹس کا پالن کر رہے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ابھی بھی ہیلمٹ نہیں لگا رہے، یہ بہت ڈس اپوائنٹنگ ہے۔ لیکن ہم ابھی بھی لوگوں سے یہی گزارش کریں گے کہ آپ جب بھی سڑکوں پہ چلے 2 ویلرز پہ جب آپ 2 ویلر رائڈ کر رہے ہو تو آپ ہیلمٹ لگائیں، آپ کی جو نیسیسری ڈاکیومنٹس ہے وہ کمپلیٹ رکھیں تاکہ آپ ہیسل فری چل سکے اور ہمیں بھی بار بار آپ کو روکنا نہ پڑے۔ جب ہم کو بھی لگے گا کہ یہاں پہ سارے لوگ آپ دیکھ سکتے سری نگر سٹی میں جیسے IMTS لاگو ہو گیا، وہاں پہ تو آٹومیٹک چالان ہے، لیکن ہمارے بڈگام ڈسٹرکٹ میں ابھی ضلع پنچ کس CD چوہان علاقس مز یت پیر متو صاحب سند سالانہ عرض پریت وری عقیدت احترام سان مناونہ تت ذمہ دارو طرف ون آمت یم وری تی سالانہ عرض 20 تو 21 جنوری مناونہ یتھ دوران درود اذکار تو شب خانی عمل مز ان یل زن امہ حوالہ تمام تیارین حتمی شکل دنہ آمز تو عقیدت مند ات عرسس مز شرکت کرنچ دعوت دن یوان۔ آج پریس کانفرنس کا ہمارا یہ مدعا ہے۔ میں سید طاویل شاہ صاحب اور متو صاحب کی ساری فیملی کی طرف سے آپ تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی حضرت بابا سید اطہر حسین شاہ صاحب المعروف متو صاحب علیہ رحمہ کا سالانہ چوتھا عرس مبارک سرزمین سیڑھی چوہانہ پر متو صاحب کی زیارت پر بڑے تزک و احتشام کے ساتھ مورخہ 20 اور 21 جنوری 2025 باروز سوموار اور منگلوار منایا جا رہا ہے۔ اس کا شیڈیول اس طرح رہے گا، پہلے دن یعنی 20 جنوری 2025 باروز سوموار کو یہاں پر جموں کشمیر کے مقتدر مستند اور جید علماء اکرام مفتیان اعظام تشریف لائیں گے، علماء اکرام کے بیانات ہوں گے اور زیارت شریف پر جو مدرسہ چل رہا ہے مدرسہ حاضہ کے بچوں کی دستار بندی بھی ہوگی۔ 21 کی رات کو یہاں پر محفل ذکر ہوگی جس میں کلمات کثیر تعداد میں پڑھے جائیں گے، آپ اس رات بھی ختم کی محفل میں ضرور شرکت کریں۔ اور آخری دن 21 جنوری باروز منگلوار کو یہاں پر آخری دعا ہوگی اور چند رسومات ادا کی جائیں گی جس میں رسم علم ہے، چادر پوشی ہے، رسم کل ہے اور آخر پر گدی نشین آستانہ عالیہ پیر سید مظفر شاہ صاحب تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کریں گے۔ دعا صبح 11 بجے ہوگی۔ تمامی احباب عرس مبارک کی اس تقریب میں جوک در جوک تشریف لائیں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ آج کا جو ہمارا پریس کانفرنس کا مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ سید پیر بابا اطہر شاہ بادشاہ رحمت اللہ علیہ اطہر نگر سیڑھی چوہانہ میں جو درگاہ ہے، ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم سید پیر بابا اطہر شاہ بادشاہ رحمت اللہ علیہ کا عرس منانے جا رہے ہیں۔ 2 روزہ عرس ہوگا 20 اور 21 جنوری کو۔ میری آپ تمامی حضرات سے، متو صاحب کی فیملی کی طرف سے،
मत्तू साहब की आलिया मोहतरमा की तरफ से, मत्तू साहब के बड़े भाई की तरफ से आप सब तमामी हजरात को मैं इनविटेशन देता हूं कि आप 20 और 21 जनवरी को उर्स में आके स्वाबे दारीन हासिल। जनूबी कश्मीर हंदिस जिले पुलवामिस मज ये NIT कायम करनस मंजूरी दिन पत कैंचो लोगों तरफ एतराज करने आमुत तत पुलवाम के अक्सर लोगों तरफ वन आमुत जी ये इदारे गि तथ जाय कायम करने यून यस जन सरकार तरफ मुंतखब करने आमज ये जन यमो लोगों तरफ वन आव जी ये इदारे कायम करने सत पुलवामिस फायदे वात तत वात वादी हंदन दोयमन इलाकन मज रोजन वालन तालिब इल्मन ते सठोई राहत। देखिए हमारा यही ख्याल है, मैं आई एम ऑन बिहाफ ऑफ द यूथ ऑफ पुलवामा यही रिक्वेस्ट मानिए प्रधानमंत्री से हमारे एजुकेशन मिनिस्टर से और ये हमारे जो LG साहब है उनसे यही हमारी दरख्वास्त रहेगी कि ये जो इंस्टीट्यूशन जो यहाँ पे कायम किया गया, ये प्रपोज किया गया है, तो उसको जो इसकी प्रपोजल साइट है वहीं पे कायम किया जाए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ की जो कोई पॉलिटिकल अनासर हमारे यहाँ पे पैदा हो गए जो इसको रिलोकेट करना चाहते हैं। ये एक हमारे लिए पुलवामा के लिए एक यूथ एम्पावरमेंट का सबसे बड़ा मॉडल होगा, ना सिर्फ यूथ एम्पावरमेंट के लिए बट एक इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए एक सबसे बड़ा हमारे पास एक मॉडल इस सिमत में होगा। तो अगर हम देखें नेशनल इंटीग्रेशन को, पुलवामा को एक किसी दूसरे परसेप्शन जो कुछ सालों में देखा जा रहा था, तो वो परसेप्शन चेंज करने के लिए ना ये एक सबसे बड़ा उस हिसाब से एक मॉडल होगा कि हम अपनी पुलवामा की जो है इमेज वो किसी दूसरे एक नेशनल इंस्टीट्यूट होने के नाते से वो कायम करे। तो मेरी गुजारिश रहेगी हमारे LG साहब से, हमने उनसे टाइम भी मांगा है, हम शायद 10 तारीख को उनसे मिल रहे हैं, एक मेमोरेंडम पेश कर रहे हैं पुलवामा के युवाओं की ओर से और पुलवामा के जीज़त शहरी जो हमारे साथ इस तहरीक में अभी जुड़ गए। तो ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ द पीपल ऑफ पुलवामा वी विल बी जस्ट रिक्वेस्टिंग द ऑनरेबल LG कि जो इंस्टीट्यूशन जो नेशनल लेवल का एक इंस्टीट्यूशन जो कायम किया गया है, प्रपोज किया गया है, उसको पुलवामा में ही जो है वो कायम किया गया। एक खुशाइंदा बात है कि पुलवामा में ऐसा इदारा आ रहा है और हम सारे पुलवामा के जितने भी लोग हैं इस इलाके के वो इसका खैर मकदम करते हैं। तकरीबन जो पढ़े लिखे लोग जो यहाँ के दानिश्वर लोग हैं वो तो यही चाहते हैं कि ऐसा इदारा पुलवामा में हो। पुलवामा की अगर तरक्की और डेवलपमेंट की बात की जाए तो ऐसे इदारे से ही डेवलपमेंट दिखाई देती है, ऐसे इदारे से ही डेवलपमेंट होती है। हमारे अगर कहीं किसी जगह पर किसी भी इलाके में अगर हम तरक्की के लिए कोई बात करें कि इसकी तरक्की कैसी है तो उस इलाके की पहले हमें देखने की एजुकेशन का निज़ाम कैसा है। इन चीज़ों को देखकर ही हम कहते हैं कि उस इलाके की तरक्की कैसी है। तो यहाँ पुलवामा में ये जो एक इंस्टीट्यूट जो इदारा आ रहा है, बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूट आ रहा है, ये हमारे लिए हम उस सारे जो जितने भी तबके के लोग हैं पुलवामा में वो सारे इसकी हिमायत करते हैं, उसका खुशामदीद करते हैं और हम इसके लिए जितने भी ये जो इलाका नीवा है जिस इलाके से ये ज़मीन जाती है उसके लिए जो अगर कुछ लोगों ने वहाँ गवर्नमेंट से जैसे सुनने में आया है कि उन्होंने बैंकों से लोन लिया है या गवर्नमेंट से कर्ज लेकर वहां पर इन्वेस्टमेंट की है उस जमीन पर, तो उसके बदले उनको कोई अच्छा सा खास मुआवजा मिलना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि वो जो इदारा बन रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्वेशन पुलवामा की होनी चाहिए और जो ये लड़के वहाँ पर जो लड़कों ने पढ़े लिखे लड़के हैं उन्होंने वहाँ इन्वेस्टमेंट किया है उनके लिए भी खास ख्याल रखा जाए और उनका जो रोज़गार है अगर उनके रोज़गार दर्जा हरारतस मज नुमाया कमी इन सत वादी हंदन अक्सर इलाकन मज चनाबच व्यथ वुन तत जनूबी हंदिस त्रालस मज अरपल नागस मज आब सठोई कम सपदन सयाहन इलाकन मज चनाबच व्यथ लबन ताहम महकमे PHE के जुम्मेदारों तरफ वन आमुत लूकन साफ चनाब फराम करने हवाले प्रेथ मुमकिन कदम तुलने युत जन आम लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि मतलब इन जनरल हम आज देख रहे हैं कि हमारे हालात क्या हैं। जो हमारा रिजर्व थे, वाटर रिजर्व थे, वो 95% तक डिप्लीट हो चुके हैं। बिकॉज ऑफ आप देखेंगे पहले ड्राई स्पेल था, ड्राई स्पेल के बाद हमारा विंटर हार्श विंटर आ गया, माइनस टेम्परेचर हो गया, इसकी वजह से हमारी वाटर बॉडीज फ्रीज हो गई। एज ए रिजल्ट मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो हमारा सबसे बड़ा रिजर्व था वो आरिपल नाला है, आप सबको पता है, वो 95% डिप्लीट हुआ है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस। तो अभी तक हम मिटिगेट कर रहे थे कि हम टैंकर यूज़ कर रहे थे, वी आर हायरिंग विदाउट एनी अलॉटमेंट, अपने आउट ऑफ टर्न हायर किए क्योंकि हमारे पास एक छोटा टैंकर है, हमने एडिशनल एक ट्रैक्टर माउंटेड टैंकर हायर किया है और हम मिटिगेट कर रहे हैं लोगों को। तो मतलब जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं हम वो काम कर रहे हैं और लोगों की मतलब जो भी ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर रहे हैं।
अब ये मेन हमारा कल विजिट हुआ आरिपल, जहां हमने तहसीलदार आरिपल साहब के साथ भी डिस्कस किया और वहां पर लोकल गवर्निंग बॉडी थी और फिशरीज भी प्रेजेंट थे। तो इन दैट इवेंट हमने क्या किया कि वी हैव डिसाइडेड टू लोअर डाउन द पाइप, जो आरिपल का सप्लाई जो कर रही है वो पाइप, क्योंकि अभी जो है सर्कमस्टेंसेस ये है कि पानी पाइप के बहुत नीचे आ रहा है और पाइप सफाई नहीं कर रही है, वो ड्रा डाउन नहीं कर रही है पानी को। तो हमने कोशिश की कि हम एक आउट ऑफ टर्न उस पाइप को नीचे करें लेवल से, ताकि थोड़ा सा सप्लाई तो रेस्टोर हो सके। और अल्लाह ताला की मेहरबानी की वजह से आज हमने वो काम शुरू किया है और मुझे लगता है इंशाल्लाह ताला विद इन 4-5 डेज थोड़ा सा उसमें रेस्पाइट मिले। आपको पानी को थोड़ा रिजर्व जुडिशियसली यूज़ करना है, कम यूज़ करना है। इंशाल्लाह ताला विद इन 15 डेज जो हमारा नॉर्मल ट्रेंड रहता है, बाई फरवरी 15 आरिपल नाला खुद ही भद्रवह मुख्तलिफ इलाकन मज जंगली जानवर बस्तियन मज दाखिल सपदन सहित आम लूकन मज खौफ दहशत वुचन तो मुकामी लूकों तरफ वाइल्ड लाइफ महकम के जिम्मेदार मांग करने आमज जंगली जानवर काबू करने हवाले गसन संजीद कदम तुलने yin युद्ध जन लूकन मज खौफ दहशत दूर करने तत महकम के जिम्मेदारों तरफ वन आमद महकम तरफ जंगली जानवर काबू करने हवाले प्रत कह कदम तुलने ताहम जरूरी लूक कर वक्तस पे महकमस इतला युद्ध जन कह हादसे पेश यी। जी सर, मेरा नाम इम्तियाज़ हुसैन गन्नाई है। ये मेरा पोल्ट्री फार्म है। यहाँ पे मैं पोल्ट्री का काम करता हूँ। यहाँ पे काले भालू की वजह से बहुत डर का माहौल है। मेरा फार्म भी उसने तोड़ा है। यहाँ पे 200-300 मुर्गे भी खाए हैं। आज 3 दिन से लगातार यहाँ पे आ रहा है भालू। वाइल्ड लाइफ वाले भी, उनको भी मैंने फ़ोन किया, वो भी आ गए हैं। अब बाकी जो हमसे हो रहा है तो वो भी हमने किया। अब हम ये चाहते हैं कि उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। यहाँ पूरे गांव में काले भालू की वजह से वो डर का माहौल है। मेरा भी बहुत नुकसान किया उसने। अब हम 2-3 दिन से यहाँ पे उसका पहरा तो दे रहे हैं, मगर वो यहाँ पे बार बार आ रहा है। हम ये चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। वाइल्ड लाइफ वाले भी उसको पकड़ के ले जाएं यहाँ। ये जो वाइल्ड बियर की जो हमारे पास कंप्लेंटें आ रही हैं, ये भद्रवाह के काफ़ी हमारे गांव से आ रही हैं कंप्लेंटें। इसमें सुंगली है, पुनेजा है, ख़ास तौर से हमारे जो फार्म्स पे अटैक हुआ, ये जो है 0 पॉइंट थनाला रोड पे हुआ है। हमारी पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है। हमारी टीम जो है भालू को सर्च कर रही है। सब कुछ हमारे पास सामान आ चुका है, ट्रैंकुलाइजिंग गन वगैरह हर चीज़ हमारे पास है। जैसे ही हमें ये कहीं नज़र आता है हम इसको ट्रैंकुलाइज करके उठा लेंगे। हमारी लोगों से ये एडवाइजरी यही रहेगी कि जब भी ये शाम को चलते हैं, अगर कोई लेट चलते हैं तो 2-4 बंदे साथ में चलें, थोड़ा शोर शराबा करते हुए चलें और अपने खिड़की दरवाजे जो हैं अच्छे से बंद करके अंदर रहें। इसकी मेन वजह यही है कि अभी बर्फ़ पड़ी हुई, ऊपर खाने का भी अभी इनको ऊपर शॉर्टेज रहती। समाजी कारकुन महराजुद्दीन मलिकन आज बंडपुरस में प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान वोनमुत तिमन पे अयद कर आमद इल्जाम बेबुनियाद, यिल जन तिमो पुलिस सरबराहस अपील कर अत मामलस पे गस नजरसानी करनी युद्ध जन तिमन इंसाफ फराहम सपदे। चल रहा था और हमारे गांव में शब पे लोग बैठे थे, शब खानी पे, तो कोविड की वजह से उनको पुलिस स्टेशन सुंबल बुलाया गया है, जिसमें 21 बंदे हमारे गांव, जिसमें हमारा इमाम साहब है और अच्छे अच्छे लोग हैं, बुजुर्ग लोगों को बुलाया गया सुंबल पुलिस स्टेशन। मैं अपने गांव से 7 किलोमीटर दूर रहता हूं, जहां पर मेरी रेजिडेंसी है, और मुझे यहां का एसडीएम उस दिन बुलाता है कि आपको इनकी जमानत करनी है, क्योंकि ये यहाँ पे नमाज पढ़े, हमने इनको यहाँ हिरासत में लिया था, आप इनकी जमानत करो क्योंकि आप यहाँ के सरपंच हो। मैं उससे वापस बात कर रहा हूँ कि अभी 11 बज गए रात के, मैं नहीं आ सकता। उसने बोला नहीं, आप गाँव के जिम्मेदार, इनको हम आपके हवाले करेंगे। तो मैं उस टाइम निकलता हूँ, 11 बजे रात को सुंबल पुलिस स्टेशन पहुँचता हूँ, और वहाँ पे जो वहाँ का उस टाइम का डीएसपी और एसएचओ था, उसने मेरे ऊपर एक नकली एफआईआर बना दिया, क्योंकि मैं यहाँ करप्शन के खिलाफ बात कर रहा था। मैं यहाँ पे जो गलत हो रहा था हमारी सोसाइटी में, उसके मैं देशभक्ति के जज्बा लोगों में उजागर कर रहा था। मैं यूथ को अच्छे लाइन पे लाना चाहता था, लेकिन उनकी अगर आप देखो उस वक्त ड्रग्स इतना जोर खरोश के साथ यहाँ पे मार्केटिंग हो रही थी, और उसकी वजह से मैं उसके खिलाफ यहाँ पे लिख रहा था कि यहाँ पे ड्रग्स खत्म होना चाहिए। मुझे नहीं पता है उस अफसर और उन ड्रग पेल्टरों के बीच में क्या रिलेशन थी, तो उसकी वजह से उसने मुझे रात के 11 बजे एफआईआर दिया और मुझे स्टोन पेल्टिंग में मुलविस किया। मैं आज खुश हूं, मैं इतना खुश हूं आज कि होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने मेरी बात को सुना
اور انہوں نے آج لیٹر سیدھے مارک کیا یہاں کے پولیس پہ, بانڈی پورہ پولیس پہ. اور میں یہاں کے ڈی جی صاحب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میرے جیسے نوجوان بہت ہے جو جن کو ذاتی دشمنی کی وجہ سے ایف آئی آر دیا گیا ہے, باقی چیز کیا, اور میں بانڈی پورہ ایس ایس پی سے میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو غور سے دیکھا جائے, میرے کیس کو, کیونکہ میرے جیسے اور نوجوانوں کو نئے نقلی ایف آئی آر میں نہ پھنسایا جائے. اور میں انصاف مانگ رہا ہوں. میں نے 3 سال ویٹ کیا اور آج میں ہوم منسٹر آف انڈیا کو مبارکباد دینا, اور مجھے پورا بھروسہ تھا کہ مجھے ایک نہ ایک دن تو ناظرین, اس وقت کوشر خبر